हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 13, माध्य, बहुलक और माध्यिका। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 13.2 के सभी प्रश्न हल कर लिए हैं, जिसमें बहुलक ज्ञात करना था। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13.3, जिसमें माध्यिका ज्ञात करेंगे या माध्यक ज्ञात करेंगे। इसमें होता क्या है, माध्यक क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सब जानने वाले हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद अपने आगे टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो माध्यक क्या होता है? माध्यक यानी बीच का, बिल्कुल एकदम बीच का पद। तो कैसे, किन आंकड़ों का अपने माध्यक करते हैं, क्या करते हैं? जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कुछ आंकड़े दिए हों, जैसे आपको 2, 4, 6, 5, 3, 1, 8, 7, इस प्रकार के आपको आंकड़े दिए हैं। तो आप इसका माध्यक कैसे ज्ञात करते थे? इनको आरोही क्रम में जमाते थे पहले। जैसे आरोही क्रम क्या हो जाएगा इनका? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद जैसे 9 हो रहे थे अपने, 9 तक की सभी संख्या हो जाएगी। 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8 और 9, ऐसे आप ज्ञात करते थे। अब इसमें माध्यक ज्ञात करने के लिए आप क्या करते थे? पहले पद गिनते थे। पद कितने हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पद हैं। तो आप क्या करते थे? जब भी इसमें होता था 9 पद या विषम संख्याओं में पद आते थे, तब आप करते थे n+1/2वां पद क्या होगा? n+1/2वां पद होता था माध्यक। यानी इसमें 9 है, तो 9 + 1/2वां पद, 9 और 1 10, 10/2 यानी 5वां पद। तो 1, 2, 3, 4, 5वां पद, इसका माध्यक क्या होता था? 5 होता था। ये करते थे जब आपको अवर्गीकृत आंकड़े दिए होते थे, तब 9th क्लास में। अब उसके बाद अगर सम पद आते थे, तब आप करते थे n/2 और प्लस n+1/2वां पद, और इन दोनों का औसत, वो माध्य होता था। जैसे अगर इसमें एक पद और दे दिया जाए, यहाँ पे अपनी बात करें 10 होता, यहाँ 10 होता, तो आप क्या करते? ये पद प्लस ये पद, इन दोनों का औसत ज्ञात करते। इन दोनों का औसत ज्ञात करते आप लोग, जो कितना आना था? 5.5। इस प्रकार करते थे। लेकिन अभी कक्षा 10 में अपने को क्या करना है? वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। वो कैसे? पहले तो टेबल बनाना आपको आता ही है। जो आंकड़े दिए हो, जैसे इसमें दे दिया 2, 3, 2, 5, 4, 7, 8, 6, 4, 3, 2, 1, इस प्रकार आपको दिए हुए हैं। इनको आप आरोही क्रम में जमाओगे तो क्या आएगा? पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, 1 2 आ गया, फिर 1 और 2, 3 2 है तो 2 आएंगे। अभी 3 कितने हैं इसमें? 2 3 है, तो इस प्रकार। और 4, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8, इस प्रकार जमाओगे। अब इनकी टेबल बनानी हो तो अपने क्या करेंगे? इसमें 8 तक है मैक्सिमम, तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इनमें रख लेंगे बारंबारता कितनी आ रही है? 1 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, 2 आ रहा है 3 बार, 3 आ रहा है 2 बार, 4 आ रहा है 2 बार, 5 आ रहा है 1 बार, 6 आ रहा है 1 बार, 7 आ रहा है 1 बार और 8 आ रहा है 1 बार। अब ये आ गई इनकी बारंबारता। अब आप इसका माध्य ज्ञात करोगे तो इसमें जितने पद हैं उनमें भाग दोगे 2 का। ये 3 3 6 3 9 और 3 12 है, तो 12/2 यानी छठा पद, और 6 + 1 यानी 7वां पद। सम आ रहा है तो सम में n/2वां और n/2 + 1वां पद होता है। तो 1 2 3 4 5 6, एक तो छठा पद होगा, 3 2 5 छठा होगा, और एक 7वां होगा। इन दोनों का औसत होगा। 3 और 4 7, यानी 3.5 इसका क्या होगा? माध्य होगा। लेकिन अब इसमें अपने ज्ञात करें तो कैसे? इसका माध्यक फॉर्मूले की मदद से ज्ञात करें तो कैसे? जो 10वीं क्लास में अपने को करना है, क्या लिखते हैं अपने? संचयी बारंबारता लिखते हैं। जैसे ये हो गया, इसमें वर्ग, जो वर्ग अंतराल आना है वो,
उसके बाद ये बारंबारता होगी, इसको F5 बोलते हैं। अब अपने को लिखना है CF, संचयी बारंबारता। वो कैसे लिखी जाती है, इसके सामने जो ये है वो, उसके बाद इसमें ये जोड़ते जाएंगे, 3 और 1 4, ये जोड़ेंगे 6 8 9 10 11 और 12, यानी इसमें n कितना होगा 12, इसमें पदों की संख्या क्या होगी 12 होगी। अब अपने इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी सर, ये तो हमने यहाँ पे काउंट कर लिया, ये आपने यहाँ पे काउंट कर लिया जब ये थोड़े से थे, ये 12 ही थे। अगर ऐसे 100 पद होते तो काउंट करना भी मुश्किल होता और उनमें ढूंढना भी मुश्किल होता, भी कौन सा कितने नंबर पद तक बार बार गिनते, टाइम बहुत ज़्यादा लगता। इसका क्या क्या काम होता है, क्या फायदा क्या होता है इसका, इसमें होता क्या है, संचयी, जैसे एक संचयी बारंबारता, यानी एक है वो एक पद तक है, पहला पद 1 है, उसके बाद चौथे पद तक 2 है, कितने पद तक, चौथे पद तक आप काउंट करके देखिए, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यहां तक क्या है 2 है। उसके बाद पांचवा और छठा 6 पद तक, छठे पद तक क्या है, छठे पद तक है 3 1 2 1 2 3 4 5 6, छठे पद तक क्या आ रहा है 3 है। 8वें पद तक 4 है, 9वें पद 5 है, 10वां पद 6 है, 11वां पद 7 है, 12वां पद 8 है। ये होता है संचयी बारंबारता का मतलब। अब इसमें माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, अब इसमें n का मान कितना है 12, सेम वही काम है, इसमें वही रखेंगे अपने n/2, और जब सम आ रहा हो तब प्लस n/2 प्लस 1वां पद, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, औसत करेंगे, तो छठा पद प्लस 7वां पद बटे 2, यही होगा। छठा पद क्या है 3 है, प्लस 7वां पद क्या है 4 है, बटे 2, 3 और 4 7/2, यानी माध्य क्या आ रहा है 3.5। ये होता है माध्य ज्ञात करने का तरीका, जब अपने पास क्या हो असतत वर्ग अंतराल हो, क्या हो अवर्गीकृत। अब वर्गीकृत बनाने के लिए, अब इसी को अपने अगर वर्गीकृत बना लें इन्हीं आंकड़ों को, तो क्या पड़ेगा, पहले अपने रख लेते हैं 0 से 2, क्योंकि आसान बन जाएगा, 0 से 2, उसके बाद 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 तक ही है अपने, तो या 8 आ रहा है इसमें, तो 8 से 10 अपने को लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने 9th क्लास में सीखा था यहाँ 2 से कम तक की संख्याएं आएगी, 2 इसमें नहीं आएगा। तो अब अपने लिखते हैं बारंबारता 0 से 2 तक, 2 को काउंट नहीं करना है इसमें, तो 0 से 2 तक कितना है सिर्फ 1, 2 से 4 तक 3 2 5, 4 से 6 तक 2 1 3, 6 से 8 तक 1 1 2, और 8 से 10 तक 1, इस प्रकार करना। अब इसमें फिर से हमें क्या लिखना होगा, संचयी बारंबारता तो इसमें भी लिखनी होगी, क्योंकि हमें नहीं पता 0 से 2 तक कितने पद आ रहे हैं, कहाँ तक आ रहा है, तो संचयी बारंबारता लिखते हैं। सेम वही करना, 1 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12, n का मान इसमें भी क्या आ रहा है 12 आ रहा है। अब इसके लिए हमें फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उधर तो क्या था अपने पास सिंपल था, ये अवर्गीकृत था, अभी वर्ग है, इसमें क्या कौन सा लेंगे बीच में से 2, अब इसमें अगर अपने निकालेंगे तो आएगा जो पद कौन सा आएगा छठा, और छठा पद आएगा। अब छठा पद किसमें आएगा, यहाँ 6 तक है, यहाँ 6 तक ही है, यानी छठे पद तक यहाँ पे है, तो इसमें आएगा छठे पद तक, यहाँ अपना n/2 का मान 6 आ रहा है, तो माध्यक वर्ग अपना क्या होगा, ये होगा। माध्यक वर्ग क्या होता है, ये अपने सवाल करेंगे सब पता चल जाएगा, क्यों जरूरत पड़ती है। ये माध्यक वर्ग आ रहा है, अब इसमें माध्यक क्या ले अपने n/2 करेंगे तो छठा पद आ रहा है, तो छठा पद इसमें आ रहा है। अब इसमें माध्यक क्या लें, 2 लें या 4 लें, या इसके बीच का कुछ लें, इसके बीच में 3 भी आता है, 2.5 भी आता है, 3.5 भी आता है, 3.36 भी आता है, बहुत से अनेक संख्याएं आती है इसके बीच में, तो कौन सा माध्यक लें। तो इसके लिए अपने को एक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, जो अब अपने नेक्स्ट पेज पे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा अच्छे से सूत्र और
इसमें क्या क्या होता है और फिर अपने प्रश्नावली के सवाल करेंगे। तो लिखते हैं पहले सूत्र। माध्यक का माध्यक माध्यक या माध्यिका दोनों इसी के नाम है। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो बहुलक वाला वही L प्लस इसके बाद आएगा n/2, जो n का मान है संचयी बारंबारता में लास्ट वाला मान होता है, माइनस CF ये संचयी बारंबारता बटे F इंटू H। अब इसमें कौन सा क्या होता है वो नोट कर लेते हैं अपने। सबसे पहले बात करें L क्या होता है। L होता है माध्यक वर्ग माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये हो गया L। उसके बाद N जो आपको पता है संचयी बारंबारता, जो अंतिम संचयी बारंबारता आ रही है या फिर जो आंकड़ों का योग या प्रेक्षणों का योग, N क्या हो जाएगा? प्रेक्षणों की संख्या, बारंबारताओं का योग होता है प्रेक्षणों की संख्या। CF क्या होता है? CF माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। क्या होती है? ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। ये क्या होता है? CF। F होगी माध्यक वर्ग की बारंबारता, F है माध्यक वर्ग की बारंबारता। F क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। H क्या होता है? वर्ग माप। क्या होता है? वर्ग माप। ये माध्यक का फॉर्मूला हो गया। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उतार सकते हो। अब अपने पहले प्रश्न से, जो 14.3 का पहला प्रश्न है, जो न्यू NCERT के अकॉर्डिंग, नई किताब के अकॉर्डिंग 13.3 का पहला प्रश्न है, वो देखते हैं अपने। उसमें क्या है, कौन सा मान कैसे पता चलेगा हमें टेबल से, वो पहले प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। 13.3 का पहला प्रश्न क्या दिया गया वो देखते हैं और कौन सा मान कहाँ से आएगा सब समझ जाए। पढ़िए पहला प्रश्न। ये पुरानी बुक है, इसमें 14.3 है, आपकी नई बुक में 13.3 होगी। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। तीनों चीजें ज्ञात करनी है अपने को, माध्यक भी करना है, माध्य भी करना है और बहुलक भी करना है। इनकी तुलना कीजिए, बताना भी है किसका कितना कितना आया और क्या क्या आया। तो तीनों चीजें करनी है हमें। पहले टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले अपने माध्यक के लिए चलते हैं, क्योंकि हमें माध्यक सीखना है। तो माध्यक टेबल बनाते हैं। मासिक खपत और उपभोक्ताओं की संख्या। मैं सिंपल संख्या लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना इसमें नोट्स बनाते टाइम। संख्या, एक चीज हमें क्या चाहिए कि CF संचयी बारंबारता, ये तो लिखनी होगी। ये अपनी, अब इसमें मान रख लेते हैं। क्या है? पहला है 65 से 85, दूसरा 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165,
165 से 185, 185 से 205, ये हो गया अपना मासिक खपत, जो आपको किस में दी है, इकाई में दी है। और उपभोक्ताओं की संख्या दी है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4, ये दिया गया। अब इसका हमें क्या लिखना है, CF लिखना है। अब अपना काम है, इतना प्रश्न था, अब हमें जो काम करना है वो है CF, संचयी बारंबारता कैसे लिखी जाती है। पहले ये आएगा, इसके बाद इसमें ये जोड़ेंगे 4 और 5 9, 9 और 13, 13 और 7 20 और 2 22। अब 22 में जोड़ेंगे 20, कितना हो जाएगा, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। और ऐसा प्रश्न में भी दिया गया था मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं का। तो n का मान अपने पास कितना आया, n बराबर आ गया अपने पास 68, n बराबर अपने पास 68 आ गया, जो सिग्मा F1 भी होता है, जो सिग्मा F5 भी होता है, यानी जो बहुलक वर्ग का क्या होता है, योग होता है। अब हम क्या करेंगे, शुरुआत करते हैं सवाल की। n बराबर 68 दिया है, तो अपने क्या करेंगे, n/2 करेंगे, जो कितना हो जाएगा 68/2 यानी 34, 34 जो किसमें है 34। अब कौन से वर्ग अंतराल में आएगा, यानी 34वां पद चाहिए अपने को, 34वां पद कौन से अंतराल में आएगा, कौन से माध्यक वर्ग में आएगा ये। तो अगर हमने पहले समझा था, यहाँ कौन से पद तक आ रहे हैं, 22वें पद तक आ रहा है, इससे पहले 22वें पद तक है। यहाँ 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 42वें पद तक आ रहा है। तो 34वां पद 23 से 42 के बीच में आएगा, यानी किस अंतराल में होगा, इसी अंतराल में होगा, 42 वाले में। तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा अपना माध्यक वर्ग हो जाएगा 125 से 145, ये अपना माध्यक वर्ग हो जाएगा, जो कि किसमें है 34, जो वर्ग अंतराल 125 से 145 में है, 145 में है। अतः माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा 125 से 145, क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग 125 से 145। अब टोटल मान लिखने अपने को, हम जानते हैं माध्यक बराबर क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, जहाँ L का मान कितना हो जाएगा, आप सब लिखोगे एग्जाम के दौरान, ये जो मैंने ऊपर लिखवाया है वो टोटल लिखोगे। अभी यहाँ सिर्फ अपने मान लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा L का मान, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो कितनी है 125, CF कितना हो जाएगा, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता, संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी 22, F कितना हो जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता जो कितनी है 20, और बचा क्या n का मान कितना है अपने पास, n बराबर 68, h कितना हो जाएगा, गैप कितने का 20 का, तो n का मान कितना हो जाएगा, h का मान कितना 20। फॉर्मूले में रख देते हैं, जो मान अपने पास आए हैं सभी मान फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और कैलकुलेट करना है, सिर्फ सिंपल सा काम है, कैलकुलेशन करनी है। तो अभी रखते हैं फॉर्मूले में अपने, कितना बनेगा अपने पास L प्लस 125 प्लस n/2 यानी 68/2 माइनस CF कितना है 22, संचयी माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता 42 से ठीक पहले क्या रहा है 22, अब होता है बहुलक माध्यक वर्ग की बारंबारता जो कितनी है 20,
अभी बहुलक से निकल के आया ना, तो बार बार नाम बहुलक आ रहा है। बटे एफ कितना है 20 गुणा एच का मान कितना है 20। ये सब मान रख दिए, कैलकुलेट कर लीजिए। 125 प्लस 68/2 34 माइनस 22, 20 से 20 कट जाएगा, 34 में से 22 गए, 125 प्लस 34 में से 22 गए, 2 1 12, तो ये कितना हो जाएगा 125 प्लस 12 137, कितना हो जाएगा 137। अपने पास क्या आ गया, इसका माध्यक आ गया 137 माध्यक आया, जो उत्तर किस में दिया गया था, मासिक खपत इकाई में, तो 137 इकाई आ गई अपने पास, ये आ गया माध्यक। अब अपने क्या करते हैं, इसका बहुलक ज्ञात करते हैं, या पहले माध्यक के बाद कहा माध्य, तो माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य के लिए हमें कल्पित विधि का प्रयोग करेंगे, पग विचलन विधि का कर लेंगे, क्योंकि आसान होती है सबसे। तो शुरू करते हैं माध्य के लिए। माध्य क्या शुरू करते हैं, माध्य। पग विचलन विधि से करते हैं, तो टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न में टेबल है वो छाप लेते हैं, उसके बाद अपन जो काम करेंगे वो कर लेंगे। सबसे पहले बनाते हैं मासिक खपत, मासिक खपत इकाई में दी गई है। उसके बाद है उपभोक्ताओं की संख्या, मैं सिंपल संख्या लिख रहा हूँ क्योंकि जगह एफ आई जो बारंबारता होती है। उसके बाद माध्य के लिए क्या करते हैं, हम एक्स आई याद करते हैं जो वर्ग चिन्ह होता है। उसके बाद इसमें से माध्य मान के अपने यू आई याद करते हैं, जो क्या होता है एक्स आई माइनस ए बटे एच, क्या होता है एक्स आई माइनस ए बटे एच, ये यू आई हो गया। और लास्ट में अपने क्या याद करते हैं एफ आई यू आई। ये अपनी टेबल कंप्लीट हुई। ये लीजिए, अब इसमें जो आंकड़े प्रश्न में दिए गए हैं वो लिख लेते हैं। 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। बारंबारता दी गई है 4 5 13 20, 4 5 13, 4 5 13 20, 14 8 और 4, ये बारंबारता दी गई है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें ज्ञात करना है एक्स आई। क्या ज्ञात करना है एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, इन दोनों का मध्य होता है एकदम 65 और 85 के जस्ट बीच में, दोनों के बीच में गैप कितने का 20 का, तो 20 का आधा पहले वाले में जोड़ दो, 20 का आधा 10 होता है, 65 और 10 75। ये अपने नीले पेन से कर लेते हैं जो हम खुद काम कर रहे हैं। 75, 85 और 10 95, 105 और 10 115, 125 और 10 135, 145 10 155, 65 10 175, 85 10 और 95। अब यूआई में क्या होता है, यूआई में हम 20 की कोई संख्या को माध्य मान लेते हैं, माना कल्पित माध्य 135, तो इसके सामने 0, इधर भी 0, ऊपर माइनस में 1, माइनस में 2 और माइनस में 3 बटे में 1, सो नीचे वाले में 1 2 3। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एफ आई यू आई करना, -3 का गुणा 4 से माइनस का 12, -2 का गुणा 5 से माइनस का 10, -1 का गुणा 13 से माइनस का 13, 1 का गुणा 14 से 14, 2 का गुणा 8 से 16, 3 का गुणा 4 से 12, 12 से 12 गया,
प्लस माइनस का 13 प्लस का 14 बचा प्लस का 1, इधर बचा 17 और उधर माइनस का 10। तो अपने पास बचेगा क्या? प्लस का 7। क्या बचेगा? प्लस का 7। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया अपने पास? 7 आ गया। सिग्मा एफ आई कितना है पहले निकाल चुके हैं हम, 68। कितना है सिग्मा एफ आई? कितना है? 68। अब हम जानते हैं फॉर्मूला माध्य के लिए क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। सभी माना हमने कल्पित माध्य क्या था, माना कल्पित माध्य यानी ए बराबर कितना माना था? 135, 135। अभी इसमें सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है? सिग्मा एफ आई यू आई का मान और एच का मान कितना है? इसमें सिर्फ एच का मान लिखना है। एच का मान कितना है? 20। सूत्र में रख देते हैं 135 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई जो कितना है? 7 बटे 68 इंटू 20। अभी क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है अपने को। 135 प्लस 7 2 14 यानी 140 बटे 68। 2 से काट लेते हैं पहले, कितना बन जाएगा? 70 बटे 34। अभी भाग दे सकते हैं हमने 34 का आराम से, और 2 से काटना चाहते हो तो 35 2 70 बटे 17। अभी भाग दे सकते हैं अपने, तो 135 प्लस 17 2 34, 17 2 बचा 1, भाग जा नहीं रहा, टूटे भाग का 0, दशमलव लगाएंगे। दशमलव के बाद कितने भी 0 लगा सकते हैं, 100 बन गया। तो 17 पंजे 85, 2.05, तो कितना बन जाएगा? 137.05 इकाई। ये क्या आ जाएगा? इसका माध्य आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? माध्य। 137.05 इकाई क्या होगा? इसका माध्य होगा। अब अपने पास बचा सिर्फ क्या? इसका बहुलक ज्ञात करना, जो हम कर लेते हैं अभी। अब बहुलक के लिए क्या होता है? बहुलक के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा टेबल नहीं बनानी होती। बहुलक के सिंपल जो टेबल दी है वही रहती है। हमें देखना है सबसे ज़्यादा बारंबारता क्या है, तो टेबल बना लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी स्पीड में। ये हो गया मासिक खपत और ये हो गया संख्या। लिख लेते हैं जल्दी जल्दी आंकड़े जो कितने दिए गए हैं। 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। और बारंबारता क्या है? 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। ये अपना क्या आ गया? टेबल। अब बहुलक के लिए करते क्या है? सर्वाधिक बारंबारता चुनते हैं, जो कितनी है? 20 है। तो लिख देते हैं, जो बात लिखते हैं वो दिए गए बंटन में सर्वाधिक बारंबारता, दिए गए बंटन में सर्वाधिक बारंबारता 20 है, जो वर्ग अंतराल 125 से 145 में है। अतः बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? अतः बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? 125 से 145। फॉर्मूला बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। सभी मान लिख लेते हैं अपने।
L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो कितनी है 125, क्या होगी 125। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता जो कितनी है 20। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता जो कितनी है 13। F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता 14। H का मान 20। फॉर्मूले में रख देते हैं L प्लस यानी 125 प्लस F1 कितना है 20 माइनस 13 बटे 20 दुए 40 माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20। कैलकुलेट करेंगे 125 प्लस 20 में से 13 गए 7 बटे 13 और 14 कितने हो गए 27। 40 में से 27 जाएंगे, 40 में से 27 जाएंगे, बचेंगे कितने 13। कितने बचेंगे 13 और ऊपर गुणा में क्या है 20। ये बन जाएगा अपने पास 125 प्लस 20 दुए 20 साते 140 बटे 13 भाग देंगे तो ये आएगा अपने पास 10 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 13 एकम 13 बचा 1 10 तो 10 जीरो लगेगा और दशमलव लग जाएगा, उसके बाद 100 बन जाएंगे। 13 साते 91 7 7 आएगा 9 9 बचेगा फिर उसके बाद, यानी 125 प्लस 10.7 ये बनेगा। उसके बाद 7 7 चलता जाएगा तो ये बन जाएगा अपने पास 135.7 ये आ जाएगा 7 इकाई। ये आ गया अपना बहुलक। अब इसमें इन्होंने कहा है कि इनके बारे में तुलना और कीजिए, बताइए। अतः आप लिख दो, सिंपल इतना लिखना है। अतः दिए गए आंकड़ों का जो माध्यक आया है वो कितना आया था, वो बहुलक माध्य ये होगा। सिंपल इतना ही करना है। अब अपने कल इससे आगे वाला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 2 करेंगे, और तब तक आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।